पिछले कल उन्होंने जिस तरह से सरकार में काम कर रहे एडवाइजर्स के तौर पे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो टिप्पणियां की कि ये लोग सरकार में जो है लैंड माफिया का काम कर रहे हैं, या दलाल लफ्ज उन्होंने जो यूज किया, खास तौर पे उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में और मुख्यमंत्री जी के साथ जो एडवाइजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं वो सब लोग डील्स में इन्वॉल्व हैं और उनको जो है पॉलिटिकल एडवाइजर ना होकर उनको दलाल होना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में अक्सर नहीं करते हैं और बिना किसी आधार के, बिना फैक्ट्स के किसी पे कीचड़ उछालना, किसी की इज्जत को खराब करना, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं तकरीबन 25 साल से ऊपर मुझे समय हो गया लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं पार्टी का हमेशा मीडिया में पक्ष रखता रहा हूं एज ए स्पोक्स पर्सन, जैसी भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी। मेरे 25 से 26 साल 27 साल जितना भी सफर रहा, हमने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के खिलाफ आज तक नहीं की। जितने भी प्रेस से बात हुई, प्रेस वार्ता हुई, हमें पूरी गरिमा के साथ, कभी इंडिविजुअल के प्रति, कभी किसी लीडर के प्रति, कभी किसी पार्टी के प्रति, कभी कोई ऐसी टिप्पणी और ऐसी बात हमने नहीं की। ये मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। वो बार बार बोलते जा रहे थे, हम इन चीजों को ज्यादा तुल नहीं देना चाहते। हमारी अपनी शैली, हम किसी पे गलत आरोप और व्यक्तिगत आरोप या गलत टिप्पणी या झूठा प्रचार करके किसी की भी इज्जत को खराब करने का काम, ना हमारे पार्टी में ऐसे संस्कार है, ना हमारे परिवार ने हमें ऐसे संस्कार दिए। आज मुझे मजबूर होकर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ये इस बात में जिक्र करना पड़ रहा है। हमारा जितना भी इतिहास रहा मीडिया के साथ बात करने का, हमने सदैव अपनी पार्टी की बात या दूसरे विपक्ष की बात के बारे में जरूर बात की होगी, लेकिन इंडिविजुअल के बारे में आज मैं पहली बार मुझे ये बात करनी पड़ रही है, बड़े दुख के साथ, कि किस प्रकार उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए या आप राजनीतिक स्वार्थों के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए या आप मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए गलत आरोप, गलत जानकारी जनता के सामने रखना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। आपने जो ये बातें कही और उसके अलावा दूसरी बात इन्होंने जिक्र किया कि मेरे पिछले दिनों जो शिमला में घटना हुई, जिसमें मेरे बेटे पे जो है कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको अगवा करने की, किडनैप करने की जो कोशिश हुई, उसके बारे में उन्होंने जो बात कही, उसको लेकर भी मुझे आपसे बात करनी है। जब वो घटना हुई हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ या क्या वजह है, लेकिन मेरे से जब किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेके मेरे से सवाल पूछा कि विधानसभा में आपका नाम लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा हुई है, उसके जवाब में मैंने जिक्र किया कि वो घटना हुई, बहुत दुखद थी। हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट इस प्रकार का क्राइम बढ़ेगा, ऐसी सोच होगी कि आप किडनैपिंग करके रैंसम लेने के लिए इस प्रकार की योजना बनाएंगे, ये बहुत हम सबके लिए बहुत दुखद था। क्रिमिनल, किसी भी क्राइम करने वाला आदमी किसी पार्टी का हो, किसी विचारधारा का हो, वो केवल क्रिमिनल होता है। और शिमला में लोगों ने, मेरे को हजारों लोगों के फोन आए कि लोग बहुत इस बात को लेके बहुत परेशान थे कि किस तरह से लोगों ने इसको प्लान किया था, हिमाचल जैसी जगह में, शिमला जैसी जगह। लेकिन उसके लिए हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी कृपा से मेरा बेटा सांप बच गया। जो भी उस समीकरण थे, पुलिस ने अपना काम किया, उनको अरेस्ट किया, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मामला है। वो उनमें से कई लोग अपने लिए बेल के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं, वो बार बार उसको रिजेक्ट हो रही है। मुझे समझ नहीं आता है इन्होंने किस आधार पर इस बात को एक ऐसी चीज से जोड़ने का प्रयास किया है कि जो बिल्कुल झूठा, 100% हमारी इमेज को खराब करने के लिए, बिना वजह, बिना किसी कारण के। यहाँ की क्या है कि कोई भी आदमी क्राइम करता है, हमारे सभी लोग पार्टी से ऊपर उठ के उस बात की निंदा करते हैं कि क्रिमिनल कोई भी हो, वो किसी का सक्का नहीं हो सकता, वो आज किसी के साथ क्राइम कर सकता है, कल और किसी को उसका टारगेट बनना पड़ सकता है। आप इतनी छोटी सोच रखते, आप इसको राजनीतिक दृष्टि से घटना को देख रहे। हमने इसमें जिक्र नहीं किया क्योंकि कोर्ट और कानून, पुलिस का काम वो खुद करें, वो बताएंगे कि क्या क्या उनका मकसद। लेकिन जिस प्रकार से इसको किसी डील से जोड़ने का जो काम किया गया, जो बात रखी गई है, इसको लेके मैं आप बड़ी साफ और स्पष्ट तौर पे राजेंद्र राणा जी के खिलाफ और एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर इंडियन नेक्सप्रेस के खिलाफ बहुत जल्दी अपनी, मेरी जो टीम है एडवोकेट्सी, उनसे बातचीत करके विद इन 2-3 डेज मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करूंगा, दोनों के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल झूठ के आधार पे, बिना किसी फैक्ट्स के जाने, मेरी छवि को खराब करने का, जनता के बीच, मेरे रिश्तेदारों के बीच, मेरे जानने वालों के बीच, मेरे दोस्तों के बीच और समाज में मेरी छवि को खराब करने का जो काम राजेंद्र राणा जी ने किया, और उस न्यूज़पेपर ने बिना फैक्ट्स के, इंडियन एक्सप्रेस
प्रेस ने जिस प्रकार से इस खबर को छापा है, मैं दोनों के खिलाफ जो है निश्चित तौर पे जो है कार्रवाई करूंगा। अपने वकीलों को मैंने इसके बारे में बात कर इनको जो है मानहानि का भी दावा करूंगा, सिविल का भी और क्रिमिनल दोनों की प्रोसीडिंग्स के लिए मेरी टीम बहुत जल्दी जो है मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा।